नमस्कार। आज हम देवी दुर्गा के आध्यात्मिक महत्व पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ज्यादातर लोग उन्हें नवरात्रि से ही जोड़ते हैं, पर उनकी कहानी, उनका जो स्वरूप है, वो कहीं ज्यादा गहरा है। वो एक शाश्वत दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, उसका मकसद यही है कि उनके प्रतीकों और मतलब दार्शनिक विचारों की तह तक जाया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। देवी दुर्गा, जिन्हें हम महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं, वो असल में शक्ति का ही मूर्त रूप हैं। शक्ति यानी वो मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, न सृजन, न पालन और न ही परिवर्तन। अच्छा। दिलचस्प बात यह है, शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि त्रिदेव भी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वो भी शक्ति के बिना एक तरह से निष्क्रिय हैं। सच में? हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। अच्छा, तो ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक तरह का स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। देवी दुर्गा का जो हम चित्रण देखते हैं, 10 भुजाएं, हर हाथ में कोई ना कोई शस्त्र और शेर की सवारी, ये देखने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या ये सिर्फ एक भव्य कल्पना है या हर चीज का कोई खास मतलब है, खासकर ये 10 भुजाएं? नहीं, ये कल्पना से कहीं ज्यादा है। हर अंश का आप देखें तो गहरा प्रतीकवाद है। उनकी 10 भुजाओं को अक्सर 10 दिशाओं से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और फिर वो कोण वाली दिशाएं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ऊपर नीचे। 10 दिशाएं? हाँ, आध्यात्मिक मतलब यह है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर दिशा से, हर तरह की मुश्किल से, हर चुनौती से रक्षा करती हैं। ये उनकी सर्वव्यापकता दिखाता है, उनकी असीम सुरक्षा क्षमता। सोचिए, कोई कोना, कोई दिशा उनकी पहुंच से बाहर नहीं। 10 दिशाओं से सुरक्षा, ये सोचने में ही कितना सुकून देता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हर तरफ से रक्षा कर सकती है। अच्छा, और उनके हाथों में जो शस्त्र हैं, यहाँ मामला और पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है ना? स्रोत बताते हैं कि हर शस्त्र का अपना अलग मतलब है। ये सिर्फ हथियार नहीं है। हाँ, सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ युद्ध के हथियार नहीं हैं, ये दिव्य गुणों और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक हैं। इन्हें आप आध्यात्मिक उन्नति के साधन भी कह सकते हैं एक तरह से। हर शस्त्र हमें कुछ सिखाता है, कुछ करने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक उन्नति के साधन, ये सुनने में अलग है। जैसे कि त्रिशूल, वो तो विनाश का प्रतीक माना जाता है ना? हाँ, विनाश का। लेकिन किस चीज के? त्रिशूल 3 गुणों पर नियंत्रण का प्रतीक है, सत्व, रजस और तमस। साथ ही ये हमारे 3 मुख्य दोषों, अहंकार, अज्ञान और नकारात्मक कर्मों, इनके विनाश का भी प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए इन गुणों में संतुलन लाना और इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। तो ये विनाश असल में शुद्धि की प्रक्रिया है। अच्छा, तो विनाश भी एक तरह से निर्माण के लिए जरूरी है। नकारात्मकता का विनाश ताकि सकारात्मकता बढ़ सके। और तलवार, उसका क्या मतलब है? वो तो काटने के काम आती है। तलवार यहाँ भौतिक रूप से काटने का प्रतीक नहीं है, ये अज्ञान के अंधकार को काटने का प्रतीक है। ये ज्ञान, स्पष्टता और विवेक, मतलब सही गलत की पहचान करने की क्षमता, उसका प्रतीक है। जैसे तलवार धुंध को चीर सकती है, वैसे ही विवेक का ज्ञान हमें भ्रम और सच्चाई के बीच का फर्क दिखाता है। और आज के समय में ये कितना जरूरी है, जहां हर तरफ इतनी सूचनाएं हैं, सच झूठ में फर्क करना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, विवेक की तलवार तो आज शायद सबसे जरूरी शस्त्र है। और चक्र, सुदर्शन चक्र जैसा, उसका क्या महत्व है? चक्र, डिस्क, वो समय के निरंतर चलते रहने वाले पहिए का प्रतीक है। ये हमें कर्म के सिद्धांत की याद दिलाता है कि जो हम करते हैं वो घूमकर वापस आता है। और साथ ही ये धर्म का भी प्रतीक है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि सदाचार, कर्तव्य और वो नैतिक नियम जो सृष्टि में व्यवस्था बनाए रखते हैं। चक्र ये दिखाता है कि सब कुछ धर्म के नियम के अनुसार चल रहा है और हमें भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यानी कर्म और धर्म का प्रतीक। और धनुष बाण, ये तो लक्ष्य साधने के काम आते हैं। एकदम सही। धनुष और बाण हमारी आंतरिक ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और उस ऊर्जा को साधने की क्षमता, काइनेटिक एनर्जी, इसके प्रतीक हैं। साथ ही ये एकाग्रता के भी प्रतीक हैं।
जैसे एक तीरंदाज को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है, वैसे ही आध्यात्मिक साधक को भी अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य यानी आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति उसकी ओर लगाना होता है। बिना एकाग्रता के निशाना चूक जाता है, चाहे वो बाहरी लक्ष्य हो या भीतरी। तो ये सारे शस्त्र मिलकर क्या संदेश देते हैं? दिलचस्प बात यह है कि ये सभी शस्त्र मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक तरक्की के लिए कई गुणों का विकास जरूरी है। अनुशासन, त्रिशूल से गुणों पर नियंत्रण, विवेक, तलवार से सत्य सत्य का भेद, एकाग्रता, धनुषबाण, कर्म और धर्म का पालन, चक्र, और इन सबसे बढ़कर दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण। यह हथियार सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बैठे दुश्मनों जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे लड़ने के लिए ज्यादा जरूरी है। अंदर के दुश्मन, ये बात मुझे उनके वाहन सिंह की तरफ ले जाती है। सिंह तो शक्ति, साहस और क्या कहते हैं, राजसी ठाठ का प्रतीक माना जाता है। देवी का उस पर सवार होना क्या दिखाता है? हाँ, सिंह इन सब चीजों का प्रतीक तो है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ और भी गहरा है। सिंह हमारी अनियंत्रित पाश्विक प्रवृत्तियों, हमारी जंगली इच्छाओं और बेलगाम आवेगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे गुस्सा, घमंड, लालच, ईर्ष्या। ये सब बहुत शक्तिशाली भावनाएं हैं, बिल्कुल सिंह की तरह ही। जब देवी दुर्गा सिंह पर सवारी करती हैं, तो ये दिखाता है कि उन्होंने यानी उच्च चेतना ने मन की इन निचली, शक्तिशाली लेकिन अनियंत्रित प्रवृत्तियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, महारत हासिल कर ली है। मतलब ये नहीं कि इन प्रवृत्तियों को खत्म कर दिया, बल्कि उन पर महारत हासिल कर ली। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दिव्य शक्ति इन शक्तिशाली ऊर्जाओं को नष्ट नहीं करती, बल्कि उन्हें नियंत्रित करती है, उन्हें सही दिशा देती है। सिंह की शक्ति खत्म नहीं हुई, वो अब देवी के नियंत्रण में है, उनके उद्देश्य के लिए काम कर रही है। आध्यात्मिक रूप से ये हमें आत्म संयम और अपनी नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठने का महत्व सिखाता है। सिंह पर सवारी करना सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्म विजय का प्रतीक है, अपनी ही निचली प्रकृति पर विजय। वाह, यानी देवी का पूरा स्वरूप ही एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। हर दिशा में सुरक्षा, गुणों का संतुलन, विवेक की स्पष्टता, ऊर्जा की एकाग्रता और अंत में आत्मविजय। ये तो कमाल है। अब उस कहानी पर आते हैं जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है, महिषासुर के साथ उनका युद्ध। स्रोत कह रहे हैं कि महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं था, तो फिर वो क्या था? सही समझ रही हैं आप। महिषासुर सिर्फ एक भैंस का सिर वाला राक्षस नहीं है, वो हमारे अंदर मौजूद तामसिक गुणों का प्रतीक है। तामसिक गुण यानी वो जो हमें नीचे खींचते हैं, जैसे अहंकार, खुद को शरीर या मन समझना, अपनी असली पहचान भूल जाना, अज्ञान, आत्मस्वभाव को न जानना, भ्रम में जीना और स्वार्थ, सिर्फ अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना। उसका नाम भी यही बताता है। महिष मतलब भैंसा, जो अक्सर जड़ता, आलस और अज्ञान से जुड़ा जाता है, और असुर मतलब दानव या दिव्य विरोधी शक्ति। तो दुर्गा का महिषासुर को मारना असल में अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की, जड़ता पर चेतना की और भ्रम पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, लेकिन ये बुराई और अच्छाई हमारे बाहर से ज्यादा हमारे भीतर मौजूद है। मतलब ये युद्ध कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर लगातार चल रहा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला विचार है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमारे अपने अंदरूनी संघर्षों को दिखाता है। हर पल हमारे अंदर देवत्व और असुरत्व के बीच, ज्ञान और अज्ञान के बीच, निस्वार्थता और स्वार्थ के बीच एक लड़ाई चलती रहती है। हम अपने गुस्से, लालच, ईर्ष्या, डर से लड़ते हैं। देवी दुर्गा का आह्वान करना या उनकी पूजा करना एक तरह से अपनी ही आंतरिक दिव्य शक्ति को जगाना है, ताकि हम अपने अंदर के इस महिषासुर पर विजय पा सकें। ये कोई एक बार की घटना नहीं, ये जीवन भर चलने वाली साधना है। तो ये सारी बातें, देवी का स्वरूप, उनके शास्त्र, उनका वाहन, महिषासुर वध, इन सब का निचोड़ क्या है? इनका गहरा दार्शनिक जुड़ाव क्या है? और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ता है? देखिए, देवी दुर्गा की कहानी और उनका स्वरूप हमें लगातार याद दिलाता है कि वो दिव्य माँ, वो परम शक्ति, जिसे हम शक्ति कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही मौजूद हैं। योग और तंत्र में इसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, जो सामान्यतः मूलाधार चक्र में, मतलब रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई हुई अवस्था में रहती है। कुंडलिनी शक्ति, ये शब्द सुना तो है, पर इसका मतलब क्या है और दुर्गा से इसका क्या संबंध?
कुंडलिनी को हमारी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जब भक्ति, ध्यान, प्राणायाम या गुरु कृपा से ये ऊर्जा जागृत होती है तो ये सर्पीणी की तरह ऊपर की ओर उठती है। ये रीढ़ की हड्डी के साथ साथ बने ऊर्जा मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से गुजरती है और रास्ते में आने वाले विभिन्न ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को भेदती हुई उन्हें सक्रिय करती है। अच्छा। हर चक्र को भेदने का मतलब है एक खास तरह की मानसिक या भावनात्मक ग्रंथि या बाधा को पार करना। और अंततः जब ये ऊर्जा सहस्रार चक्र यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित केंद्र तक पहुंचती है तो वहां उसका शिव यानी शुद्ध चेतने से मिलन होता है। इसी अवस्था को आत्म साक्षात्कार, मोक्ष या परम आनंद की स्थिति कहा जाता है। देवी दुर्गा इसी कुंडलिनी शक्ति का जागृत और क्रियाशील रूप है जो हमारे अंदर की बाधाओं यानी असुरों को नष्ट करती हुई हमें ऊपर उठाती हैं। तो इसका मतलब है कि दुर्गा पूजा सिर्फ बाहर मूर्ति की पूजा या मंत्र जाप तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो बाहरी क्रियाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं मन को केंद्रित करने के लिए, लेकिन असली पूजा तो आंतरिक है। दुर्गा पूजा असल में आंतरिक परिवर्तन और शुद्धि की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब हम दुर्गा के रूप, उनके गुणों जैसे साहस, करुणा, विवेक और उनके कार्यों जैसे महिषासुर वध पर गहराई से ध्यान करते हैं तो हम अनजाने में ही उन गुणों को अपने अंदर जगाने लगते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे अपने अंदर के राक्षसों क्रोध, भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार पर विजय पाएं, कैसे अपने चरित्र को बेहतर बनाएं और कैसे खुद को धर्म यानी नैतिक और सार्वभौमिक नियमों के साथ अलाइन करें, जोड़ें। ये आत्मसुधार और आध्यात्मिक विकास का एक व्यवहारिक तरीका है। और आज के समय में जहां जिंदगी इतनी तेज रफ्तार और तनाव भरी है, क्या ये प्राचीन दर्शन और प्रतीक हमारे लिए मायने रखते हैं? इनकी प्रासंगिकता क्या है? मेरे विचार में तो आज के समय में देवी दुर्गा का महत्व शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। हम लगातार बाहरी और भीतरी चुनौतियों का सामना करते हैं। काम का दबाव, रिश्तों में तनाव, भविष्य की चिंता, सेहत की समस्याएं और फिर वो अंदरूनी डर और असुरक्षाएं। देवी दुर्गा हमें इन संघर्षों का सामना करने के लिए साहस, दृढ़ता और अटूट विश्वास देती हैं। उनकी कहानी हमें ये हौसला देती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, हमारे अंदर उनसे लड़ने और उभरने की शक्ति मौजूद है। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम असहाय नहीं हैं। ये तो हिम्मत देने वाली बात है। और कोई पहलू? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ क्रोध या आक्रामकता में नहीं है, बल्कि वो संतुलन, अनुशासन, विवेक और करुणा में है। ध्यान दीजिए, उनके पास विनाशक शस्त्र हैं, लेकिन उनका स्वरूप ममतामयी माँ का भी है। वो महिषासुर का वध करती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो परम करुणामयी हैं। ये संतुलन, शक्ति के साथ करुणा, संहार के साथ सृजन, ये आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी सीख है, जहां अक्सर शक्ति का दुरुपयोग होता है। और शायद सबसे अहम सीख जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। अपनी कमजोरियों पर, अपनी नकारात्मक आदतों पर, अपने अहंकार पर काबू पाना ही सच्ची विजय है। महिषासुर पर विजय बाहरी दुश्मन पर जीत से कहीं ज्यादा आंतरिक शुद्धि और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने या उन्हें नीचा दिखाने की बजाय अपने आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतुष्टि मिल सकती है। ये संदेश आज के कॉम्पिटिटिव युग में मन की शांति पाने के लिए बहुत प्रासंगिक है। तो कुल मिलाकर देवी दुर्गा सिर्फ नवरात्रि में पूजी जाने वाली एक देवी नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर मौजूद एक शाश्वत शक्ति हैं, एक दिव्य ऊर्जा है जो हमें लगातार सच्चाई, पवित्रता, साहस और अंततः मुक्ति की राह दिखाती हैं। उनका हर प्रतीक, हर कहानी हमें अपने अंदर झांकने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो हम असल में डर, अज्ञान और हर तरह की नकारात्मकता पर काबू पाने के लिए अपनी ही सोई हुई दिव्य शक्ति को जगाते हैं। जैसा कि पवित्र ग्रंथ देवी महात्म्य में कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। उस देवी को बारंबार नमस्कार है जो सभी प्राणियों में शक्ति, चेतना और जीवन के सार के रूप में मौजूद है। यह श्लोक उनकी सर्वव्यापकता और हमारे अपने अस्तित्व के साथ उनके गहरे संबंध को कितनी खूबसूरती से बताता है। ये सब सुन के एक विचार मन में आता है और शायद यही आज की चर्चा का सार भी है जिसे श्रोताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और वो विचार ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर मौजूद इस शक्ति को, इस दुर्गा तत्व को
सच में पहचानने लगे, उसे महसूस करने की कोशिश करें, उसे जगाने का प्रयास करें, तो रोजमर्रा की जिन चुनौतियों या मुश्किलों को वो बहुत बड़ा समझता है, उन्हें देखने का, उनका सामना करने का उसका नजरिया और तरीका वो कितना बदल सकता है, ये सवाल अपने आप में एक गहरा चिंतन है।